गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में जैसा कि डिस्कशन हुआ था हम लोगों के साथ कि सर अब सिलेबस को होल्ड कर दो। डेप्रिसिएशन हमारा खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन का टेस्ट भी हो गया, बीआरएस का भी हो गया। अब हम जितने भी अभी तक चैप्टर किए हैं वो एट रैंडमली हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। और आज का टारगेट और कल का टारगेट है मेरा बीआरएस का। राइट इनाक्षी? यस सर। ये तरीका सही रहेगा? होल्ड कर देते हैं। जैसे आज बीआरएस कर लिया, फिर मंडे आपकी क्लास होगी, जो संडे वाला कल भी आप आ सकते हो। जो मंडे क्लास होगी उसमें कैश बुक कर लेंगे, अदर बुक्स कर लेंगे। मतलब उस दिन हम कैश बुक का एक सवाल करेंगे, एक अदर का करेंगे, फिर हम एट रैंडमली और करते चले जाएंगे। और मैं आपको एमसीक्यू के सवालों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और उसके लिए मैं पीडीएफ शेयर करूंगा अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी की। उसके मैं आपके वो कराऊंगा, मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि जो आप घर पे करते करते नहीं हो। क्योंकि जब आपका मेन पेपर आएगा तो उसमें 20 नंबर्स के आपके एमसीक्यू आएंगे, असर्शन रीजन के सवाल आएंगे। तो अब उनकी प्रैक्टिस भी करना शुरू करते हैं, ताकि आपको 12th के लिए असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे पिक किया जाता है, कैसे समझा जाता है, वो कराऊंगा। क्योंकि ये वाले जो सवाल हैं ये समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल हैं ये। आज मेरा चश्मा इनाक्षी टेढ़ा नजर आ रहा है, गिर गया था आज ये। अभी एक बच्चे नहीं ने सर, बोला इतना सर पता आपका नहीं चल चश्मा रहा। टेढ़ा हो गया है। मैंने कहा देखा, तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू सीधा कर दे। कह रहा सर टूट गया तो। मैं कहा टूट गया तो अगली क्लास कैंसिल, क्योंकि बगैर चश्मे के तो मुझे नजर ही नहीं आएगा। कह रहा सर ऐसे कर सर दूंगा कि टूटेगा सर भी नहीं। सर, जो जीएसटी वाला आपने टेस्ट लिया था ना, हाँ हाँ, और ट्रायल बैलेंस का, वो मैंने अभी नहीं दिया है। मैं एग्जाम्स के बाद दे दूं तो चलेगा? क्योंकि अभी चलेगा। मैं अगली रेक्टिफिकेशन क्लास में इसके फाइनेंशियल, टेस्ट को भी डिस्कशन करूंगा। तो अभी सर रेक्टिफिकेशन वगैरह ही करना पड़ गया, तो मैं कंफ्यूज हो जाती, इसलिए मैंने वो ढंग से भी प्रिपेयर नहीं किया था, तो मैंने टेस्ट नहीं दिया अच्छा, था। रेक्टिफिकेशन तो मैंने भी कराया ही नहीं है, हाँ जी सर, और वो ना ही मैं थोड़ा सा करा ना रहा हूँ अभी। मुश्किल है। तो अभी मैं उसी को पढ़ रही थी, हाँ इसलिए हाँ, मैं जीएसटी मैंने का उसकी टेस्ट नहीं आपको दे वीडियो पाई। शेयर कर रखी है ना, वहां समझ आ हाँ गया जी था नहीं आ सर। गया था? हाँ जी, आ रहा है, धीरे धीरे अभी पढ़ रही हूँ हाँ उसे। कोई नहीं, तभी तो मैं आगे करा नहीं रहा अब। हाँ जी ठीक है चलिए सर। आइए, आज हम बीआरएस के बारे में। आज मैं 3 सवाल आपके लिए लेके आया हूं। आप सवाल को पढ़ेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है मेहता साहब? और अगर उसके बाद अगर आपने बोला कि सर मेरी तैयारी नहीं है, तो तेरा बोधा पाट दूंगा मैं। समझ आया बोधा क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? नहीं, यानी कि बाल पूट दूंगा। पंजाबी जो बालों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बोधा। आ जाओ, जेडे तेरे ब्रेसिस लगाए ने ना वो भी तोड़ देंगा मैं। 50,000 रुपये जेडे तू मापियो तो खर्च के आया है। आ जाओ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। अब हम नए ढंग से पढ़ेंगे, पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे अब नए सर से। नजर बल्कि इसमें क्लियर नजर आ रहा है बेटा सचिन? यस सर। यार रोज रोज एक एक किताब देखते हुए परेशान हो जाते, कुछ नया होना चाहिए। राइट? जैसे पिछले 25 साल से हम पत्नी पत्नी मुझे अगर देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, हम दूसरों को एक दूसरे को देख के बोर हो चुके हैं। तो किताब नया ढंग से सवाल आना चाहिए, नए रंग बिरंगे सवाल आने चाहिए। तो मन करता है पढ़ने का, नई चीज लगती है। पुरानी किताब लोगोगे, अरे यार ग्रेवाल साहब की किताब उठाई या कोई और किताब उठाई, अल्टीमेट उठाई, सेम तो पेजेस है, मन भी नहीं करता पढ़ने का। तो चलिए सवाल डिस्कस करते हैं हम। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक एक शब्द को पकड़ना है। अंडरलाइन द वर्ड बैंक कॉलम इन द कैश बुक। इसका मतलब आपको कैश बुक के बैलेंस दे रखे हैं, और वो बैलेंस क्या दे रखे हैं? नेगेटिव। अब आपकी जो बीआरएस बनेगी वो कैश बुक से स्टार्ट होगी और पासबुक पे खत्म होगी। राइट आयुषी? यस। आइए अब हम करते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन दिसंबर 31st 2022। पहले बैलेंस लिख लेते हैं। आइए, मैंने बैलेंस लिखा पहले। बैंक, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st दिसंबर। हेड जरूर लिखना है आपने, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। प्लस माइनस पर्टिकुलर्स। आपको क्या दे रखा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तेरा काम रोज का ही लेट आने का है। क्या चक्कर पड़ गया था? छोड़ने था नहीं कोई? तू इतना बड़ा बच्चा है कि तुझे छोड़ने आना पड़ेगा?
ये बता, तू खुद, तेरे को कोई छोड़ के गया है या तू किसी को छोड़ कर आया है? पहले वाला। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस वाले कॉलम में लिख दूं क्योंकि ओवरड्राफ्ट था। देखो 42,000 था या 45,000 था, सॉरी 45,000 था। रिद्धि ये तरीका ठीक है? कुछ नया है आज? 45,000 रुपये। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर? सीबी और पीबी लिख लिया मैंने ये। अब ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं, और मैंने बोला कि जब भी बीआरएस बनानी है उसकी लोकेशन देखनी है, लोकेशन देखने के बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। सचिन मेरी आवाज फट तो नहीं रही है? कुछ बच्चे कहते सर आपकी आवाज कड़कड़ करके आ रही है। नो सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। चाय पत्ती की तरह कड़क आ रही है? यस सर। ओके, आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ओहो ये क्या हो गया? फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। मैं यही कर देता हूं, लीजिए मैं आपके लिए यहां पे भी बना देता हूं। सीबी पीबी। अब बीआर of 5,000 previously discounted with the bank had been dishonor and debited in the passbook। हमने एक बीआर डिस्काउंट कराया जो डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब पीबी मेरी कम हो गई। गुर्रा मेरी बात समझ में? पीबी कम हो गई कि नहीं हो गई? ट्रांजैक्शन को देखो, बताओ पीबी कम हुई कि नहीं हुई? अब सवाल और समस्या और समाधान दोनों एक जगह दिख रहा नहीं दिख रहा? समस्या और समाधान दोनों बढ़िया दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? मरीज और दवाई और डॉक्टर, मतलब डॉक्टर मैं, मरीज तुम, और ये दवाई और उसका असर, चारों एक साथ बैठे कि नहीं बैठे? राइट इनाक्षी? यस सर। अब अगर इसके बाद भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो या तो तुम्हारी किस्मत खराब या मेरी किस्मत खराब। अब अगर मरीज मर गया तो या तो डॉक्टर की किस्मत खराब या मरीज की किस्मत खराब। चलिए यहां पर क्या है? 0। हम पहुंचना कहां चाहते हैं मेहता साहब? पीबी पे क्या है? हमारा आंसर क्या होगा? अटक गया, -5,000। अब समझ आ रहा है? लिखो माइनस। गुरांग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तुषार, दर्श, आयुषी, दित्या, दक्षिता। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आइए हम क्या लिखें यहां पर? क्या लिखें? लेस, ओहो, लेस बीआर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अरे भाई इरेजर कहां उड़ गया? ये रहा इरेजर। रिसीवेबल डिसऑनर माइनस के 5,000 में। दित्या, दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? आयुषी, यस सर। सचिन, आनंद समझ आ गया बेटा? यस सर। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। आइए दूसरी ट्रांजैक्शन, फिर मैंने लिखा सीबी, सीबी और पीबी। ये दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। बड़ा आसान सवाल पहले मैंने लिया आपके लिए। मुझे अब 1,500 पे पहुंचना है, प्लस 1,500 पे पहुंचना है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा? इसका आंसर था -5,000, इसका आंसर क्या हो जाएगा? +1,500। बात समझ में आ रही है सचिन? अभी बिल्कुल रिविजनरी में बिल्कुल Yes, बिगिनर sir. सवाल ले रहा हूं मैं। तो ऐड कर दूंगा, लिखूंगा ऐड। रिद्धि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुहाना, क्या लिखूंगा? ऐड, सर कलर चेंज कर लो। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। राइट रिद्धि, कोई दिक्कत? सचिनानंद कोई दिक्कत? आयुषी कोई दिक्कत नो बेटा? सर। नो
आयुषी क्या चल रहा है आपके स्कूल में आजकल? सर 21st को एग्जाम है अच्छा, तो रिवीजन ही हो हमारा रहा था। जो आपके यहाँ बेंगलोर में एग्जाम आना है उसका हमारा सिलेबस में कुछ रह गया है या हो गया है पूरा? नहीं सर, पूरा हो गया है। पूरा हो गया है, ओके। आइए पीछे चलते हैं फिर। थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री से पहले मैं ये इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। थर्ड एंट्री पे आ जाइए आप। थर्ड एंट्री एरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7500। आपको मैं एक बात और बोलता हूं, यहां डिपॉजिट की जगह एक वर्ड और मिल सकता है आपको, पेड। ध्यान रखना, पेड का मतलब होता है बैंक में जमा करना। तुषार समझ रहा है बात को? तो यहाँ चेक डिपॉजिट, यहाँ मैंने लिखा सीबी, यहाँ लिखा पीबी। हमने जब चेक जमा कराए तो मेरा सीबी बढ़ गया कितने से? 7500 से। यहाँ क्या है? 0। मुझे क्या बनना है? मैंने आपको बोला जहां जो पासबुक में 0 हो तो 0 बनेंगे, हीरो हो तो हीरो बनेंगे। तो यहां पर मैं कुणाल क्या कर दूंगा, यहां पर मेरा आंसर क्या होगा? -7500 कर दूंगा तो 0 बन जाएगी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। कहां देख रहा है उधर तू? मेरी बात समझ में आ गई? तो माइनस में लिख दूं मैं ये इनाक्षी, यस और नो? यस सर। लिखो लेस चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। लेस में लिखो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। कहां लिखना था मेहता साहब, मुझे बताइए? माइनस में कितना लिखना था? 7500। कोई डाउट? दर्श कोई डाउट? चलिए आगे। एंट्री नंबर 4, अंडरलाइन द वर्ड इंटरेस्ट चार्ज। अंडरलाइन द वर्ड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। जब आप बैंक का पैसा यूज करोगे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। आपका पैसा अगर होगा क्रेडिट बैंक में तो वो पैसा ब्याज आपको देगा, पर अगर आप बैंक का पैसा यूज करते हो तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक होगा तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो उस पर बिजनेस इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? तो इंटरेस्ट चार्ज लिखा हो या इसके साथ एक वर्ड और लिखा जा सकता है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। मैं अब आपको पूरा रिवीजन कर रहा हूं। डेबिटेड बाय बैंक, चार्ज बाय द बैंक या डेबिटेड। डेबिटेड मतलब बैंक ने ले लिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर बैंक इंटरेस्ट देता है तो क्या लिखेगा? इंटरेस्ट अलाउड या लिखेगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। दोनों भाषा, दोनों शब्दों का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? आयुषी, दित्या, Yes, sir. दक्षिता, Yes, sir. बेटा इनाक्षी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं यस आ रही? सर। गुरांग, तो क्या लिखता है वो? इंटरेस्ट चार्ज। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो ये बताइए पीबी ने माइनस कर दिया कितना? 1850। अपन को तो यहां पता ही नहीं है। अब जहां पीबी में जैसा होगा मुझे तो वैसा बनना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? इनाक्षी बता। सर -1850। वेरी गुड, -1850। जहां वो 0 होगा तो मैं 0 होगा, हीरो होगा तो हीरो। लिखो लेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। लेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। लेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। मैं भी लिख लूं? मैं भी लिख लूं बच्चों? लिख देता हूं। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। लेस में लेस लेस
इंटरेस्ट चार्ज या डेबिटेड बाय बैंक। 1850 नेगेटिव में लिख दूं? कोई डाउट सचिन, कोई डाउट? नो सर। आइए आगे चलते हैं हम। एंट्री नंबर 4 हो गई मेरी। 5वीं एंट्री पढ़ेंगे हम। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा तो सीबी माइनस हो गया। चेक इशूड यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ थी? ये देखिए मैंने लिखा सीबी और पीबी। मैंने जब चेक इशू किए तो मैंने यहाँ पर 11,350 कर दिया, चेक इशू कर दिया। मेरा बैंक का कैश बुक का बैंक कॉलम कम हो गया। सचिन समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अब मुझे यहाँ 0 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। लिखो ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बिल्कुल अभी बिगिनर लेवल पर रिवीजन करा रहा हूं ताकि किसी को दिल धड़के ना, हाय ये क्या करा रहे हैं सर, इतने देर बाद करा रहे हैं, रोना निकल जाएगा तुम्हारा। तो प्लस लिख दूंगा 11,250 ऐड। अरे यार ये नीला रंग क्यों आ जाता है? ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा अगर अब भी नंबर नहीं आए ना तो समझ लो फिर कभी नहीं आएंगे। कितना अमाउंट लिखूं सुहाना? 11,350 प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं? प्लस में। मेहता साहब सही कह रही है सुहाना? सचिन आनंद क्या सुहाना ने सही बोला? यस सर। ओके धन्यवाद। आगे चलिए। एंट्री नंबर 6, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक 12,500। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने छठी में क्या लिखा? सीबी लिखा। एक मेरा कस्टमर डायरेक्ट मेरी फीस बैंक में जमा करा गया। कितनी फीस जमा करा गया सर? 12,500। यहां था 0, मेरे को कहां पहुंचना है? 12,500 पे पहुंचना है। तो मैं यहां क्या कर दूंगा? प्लस 12,500 लिखो। ऐड कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक। ऐड। अब मोहक समझ आ रहा है? बिल्कुल बिगिनर लेवल पे करा रहा हूं। तुषार कोई दिक्कत? कुणाल कोई दिक्कत? लिखो क्या लिखूं? ऐड। कुणाल बोल मैं क्या लिखूं यहां पे? ऐड कस्टमर, एक मिनट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक। कितना जमा करा गया? 12,500। ये समझ आ गया रिद्धि? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर, क्लॉज नंबर 7। क्लॉज नंबर 7, चेक रिकॉर्डेड इन द, नहीं कौन सा था ये रहा, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर द बैंक फॉर कलेक्शन वास। आपने चेक रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने चेक रिकॉर्ड कर लिया, लिखा गया है अंडरलाइन द वर्ड सेंट। सेंट का मतलब आपको चेक मिला होगा तभी तो भेजोगे। तो इसका मतलब आपको चेक मिला, आपने क्या करा? कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, पर इसे बैंक में भेजा ही नहीं। तो कैश बुक का बैंक कॉलम आपका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को मेहता? क्योंकि तेरे को ज्यादा समझ नहीं आती। सीबी पीबी क्या करूं? इसको बढ़ा दूं या इसको बढ़ाऊं? सीबी कितना बढ़ा दूं?
17,500। यहाँ क्या है, मुझे क्या करना है, अब आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, -17,500। माइनस वेरी गुड, -17,500। लिखो लेस, लिखो लेस चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट इनटू द बैंक। 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 दक्षिता, दित्या, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही दक्षिता इस चैप्टर में? सर मेरे को तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है, तो मेरा फर्स्ट गो में समझ आ गया था। चलो बढ़िया है, फिर भी अब रिवीजन हो जाएगी तो अच्छी रहेगी ना बात। कौन Yes. सा आना जाना कहीं नहीं है। क्या लिखूं दक्षिता, मुझे बता, क्या लिखूं? ऐड लिखूं या लेस लिखूं? Less. लेस। क्या लिखूं? लेस। Check received but not sent to bank. हाँ, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन। कितना लिख दूं? अमाउंट बोल। माइनस में 700। एक मिनट। एक मिनट में दिखा देता हूँ सवाल। 17,500। हाँ, 17,500। 17,500। आयुषी समझ आ गया बेटा ये? Yes. आगे चलो। सर क्या समझने की बात थी, इसमें था क्या? आइए, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर द पासबुक। बैंक में माइनस कर दिया, डेबिटेड। देखो आ गया ना वर्ड डेबिटेड। जो चीज हमने 2 मिनट पहले डिस्कस करी, मिल गई कि नहीं मिल गई? डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया, पीबी ने माइनस किया है। तो हमें क्या करना है? हमने क्या किया, सीबी पीबी। हमें यहाँ -500 किया, यहाँ 0 था। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पहुंचना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओहो, क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को? मेहता साहब क्या करूं? -500 लिखो। लेस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। लेस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। लेस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अब बेटा आंसर मुझे निकाल के दोगे आप? इतना तो काम अब कर दोगे मेरे लिए? मुझे बताओ कौन सा बैलेंस आ रहा है पासबुक का? कौन सा बैलेंस आ रहा है? ओवरड्राफ्ट या क्या लिख सकते हैं? मेरे को बताओ सुहाना क्या कर रही है, क्या आ रहा है बैलेंस बेटा? सुहाना, डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? कितना आ रहा है? चेक करो ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वालों, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ यही रहा? आ रहा है सर। ओके, बाकी को भी Yes, करने sir. दो, बाकियों को भी निकालने दो। कैलकुलेशन तुषार कर, दर्श कर, सचदेवा साहब करिए, कुणाल साहब करिए। मुझे करके बताइए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आयुषी जब आपका आ जाएगा बताइएगा। दित्या, दक्षिता, इनाक्षी, Yes, सर sir, हो कर गया। रहे हैं calculation. यस सर, आ हो गया गया। 52। डेबिट बैलेंस या यस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर आपका नेगेटिव का बड़ा आया होगा। सुहाना मुझे बता, नेगेटिव का कितना आया था टोटल? दोबारा बोल। 77 350। इधर भी लिख दूं 77 350। तो आपका बैलेंस इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या लिखोगे? नेगेटिव का आ गया तो क्या लिखोगे? इसका मतलब बैंक ने पैसा लेना है, तो वो क्या बोलेगा? डेबिट बैलेंस या क्या बोलेगा? ओवरड्राफ्ट। डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तुषार कोई डाउट? ये सिर्फ पहला सवाल रिवीजन के लिए कराया गया, ओनली फॉर द बेसिक, ताकि आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला जो आपको भूल चुके हो वो थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन। पहले पीला था, अब सफेद हो गया। जरा मुझे ये सवाल अब खुद करके दिखाओ, देखता हूं किस किस को याद है। और मैंने आंसर नीचे लिख दिया है।
स्क्रीन पर नजर आ रहा है इनाक्षी, यस सर। दक्षिता, दित्या, आयुषी, सचिन? Yes, sir. Yes, sir. करके दिखाओ मुझे। सर क्रेडिट बैलेंस हो तो ऐड होता है ना? बेटा जब क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो यहाँ पे देख, ओवरड्राफ्ट तो लिखा है कैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक में जमा है। क्रेडिट का मतलब हमने बैंक को देने हैं, तो बैंक को देने हैं तो हमारी लायबिलिटी नेगेटिव बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, ओके। और वैसे भी देखो ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। करके दिखाओ फटाफट। आंसर आ गया? बड़ी जल्दी निकाल लिया। आ गया? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे होती है प्रैक्टिस की, फटाफट 10 मिनट का सवाल 5 मिनट में हो जाए। सर हो गया। बाकियों को भी करने दो बेटा। जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो। आ गया नहीं आ गया ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर? ऑफलाइन? Yes. आयुषी आ गया बेटा? Yes. किसी का नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं कराऊंगा।
सर एक बार ये फोर्थ पार्ट का बता दो। फोर्थ पार्ट का इधर देख बेटा इनाक्षी, आपको ये बताओ, आपने 80, आपको सबसे पहले जब भी इस तरह के सवाल आएंगे मैंने आपको बोला है कि जब भी आपने देखना है इस दिन का स्टेटस देखना है कि नहीं देखना। यस सर। जब भी आप बीआरएस बनाएंगे, जिस दिन आप बीआरएस बनाएंगे उस दिन का स्टेटस चेक करेंगे, राइट, कि इसकी Yes, sir. लोकेशन क्या है। राइट राइट इनाक्षी। यस सर। उसने बोला आपने 87 के चेक्स हमने क्या करे, डिपॉजिट कराए बैंक में, यस सर। और आपको कैश बुक का बैलेंस दिया, यानी कि सीबी का बैलेंस दिया, पीबी पे पहुंचना चाहते हो। यस सर। आपने 87 के चेक जमा कराए तो 8700 की लोकेशन यहाँ आ गई। यस सर। अब आपको ये चेक करना है कि अप टू 31 जनवरी तक कितने के चेक क्लियर हुए, यस यही सर। देखना है। और आगे क्या लिखा है, बट द 7000 वाज क्लियर। आपको 7000 के चेक 31 जनवरी तक, यहाँ पर सिर्फ 7000 रुपए आए कि नहीं आए। यस सर। देखिए ये डेट और ये डेट में कंपेयर करो ना, ये यस सर। समझ आ गया। तो अब आपको 7000 पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस 1700 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यस सर। ओके। अरे नहीं भाई, ये चंडीगढ़ 2018 में ये पेपर में आया था, ये चंडीगढ़ बोर्ड में पेपर में आया था ये। सर आ गया आंसर। आ गया आंसर। बाकी लोगों का, दित्या, दक्षिता, यस सर आ गया। सचिन आ गया आंसर, आयुषी यस सर आ गया। कोई दिक्कत। नो सर। मेरे को बताओ मेहता साहब, कर, जब तक तुम नहीं करोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। मोहक हो गया, गुरांग, दर्श, ऑलमोस्ट का क्या मतलब होता है, हाँ करके दिखा। सर, हाँ बोलो बेटा। सेकंड वाली एंट्री में भी ऐसा ही करेंगे ना जो हमने फोर्थ वाली में करा है। हाँ बेटा, वहां पर माइनस है, देख हमने चेक इशू किए 25,000 के। अब मैं तुम्हारे को करा देता हूँ, इधर देखो, ये भी बताता हूँ, इधर देखो, आपने 25,000 के चेक इशू किए कि नहीं किए। यस सर। इधर देखो बेटा दक्षिता, हमने 25 के चेक इशू किए तो यहाँ 25,000 आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। अब हम ये चेक करेंगे कि 31 जनवरी तक कितने के चेक क्लियर हुए, राइट। यस सर। अब वो कहता है ओनली 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब यहाँ पर 18,500 के प्रेजेंट हो गए थे 31 जनवरी तक। यस सर। अब आप पहुंच जाओ जहां पहुंचना चाहते हो। जब तक आप सभी का आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा। सवाल चाहे 2 करो, बढ़िया से करो, पर कम करो पर अच्छा करो। और मैंने आपको आंसर भी दे दिया है नीचे। मेहता जल्दी कर। मेरे को बताओ ऑनलाइन में किसका नहीं हुआ, इनाक्षी, दक्षिता, सर टोटलिंग बचेगी। कर कर, मैं वेट कर रहा हूं। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम नहीं करोगे और मैं क्लास को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि फिर वो जो लैकिंग है ना, वो लैकिंग लैक कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एक दिन तुम भ्रष्ट हो जाते हो और सारा गुस्सा जो है टीचर पर निकाल देते हो कि टीचर ने कुछ नहीं कराया। है कि नहीं ये बात ये। सचदेवा साहब दिखाओ कहाँ किया आपने। ओके, ये थोड़ी राइटिंग तो साफ कर ले, लिखे मोले पढ़ा पढ़े खुदा। अब नहीं हो सकती, जब पहले नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे सर। मैं तब तक आगे नहीं चलूंगा जब तक सबका आंसर नहीं आ जाएगा। शिवम सरीन, ये बैड मैनर्स होते हैं फोन को यूज करना। क्लास कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है, घर से आ रहा है, तो घर वालों को पता नहीं होता कि तू ट्यूशन पढ़ने गया है। यार MWF का एक प्री डिटरमाइन है कि इस टाइम में सर की अकाउंट्स की क्लास चल रही होगी। अच्छा पिकनिक से आ रहा है, क्या खा के आया पिकनिक में आज, छोले भटूरे। बताइए आंसर आ गया कि नहीं आ गया सबका। यस सर आ गया। दक्षिता बेटा वेट कर रहा हूं आपकी मैं। सर मेरा तो 1100 कुछ आ रहा है। 1100 कुछ आ रहा है। आई मीन 11,000 कुछ आ रहा, मेरा तो नहीं आ एक रहा। मिनट, कहीं ना कहीं तूने गड़बड़ करी होगी। एक काम करो, जरा 11th A में इस आंसर की फोटो भेजो, फिर देखेगी दक्षिता कहाँ है, फिर मैं उसको रेक्टिफाई कराऊंगा। भेजो जरा आंसर।
अरे भेज दे रिद्धि, कोई नहीं। ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे इसकी जान मांग ली हो इससे, क्या कहते हैं अपना, यश मधोक से। सवाल का आंसर मांगा है। पेपर में भी ऐसी गंदी हैंडराइटिंग लिख के आई, वहां तो बड़ी अच्छी लिख के आता है तू। चेक कर दक्षिता, कहाँ है आंसर, गलती हुई है तेरी। यस सर। मैं वेट कर रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। अगला सवाल इसलिए नहीं दिखा रहा स्क्रीन पर, फिर तुम लगे हुए, फिर दक्षिता सोचेगी हाय राम मैंने क्यों छोड़ दिया, ये तो बच्चे आगे चले गए, फिर इसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, इसलिए मैं रुका हुआ बेटा दक्षिता। सर 1700 वाली एंट्री गलत था, मैंने प्लस में कर रखा था। चेक कर पहले कौन सी, ये वाली। हाँ बेटा सर। ये डिपॉजिट वाली एंट्री थी ना, तूने यहाँ पर +87 किया था और वहां हुआ था +7, तो यहाँ पर तुझे क्या करना पड़ेगा। -1700 करना पड़ेगा। हाँ चेक कर, गलती करोगे तभी सीखोगे ना। तभी तो बेटा वो एक मेरे सेंटर पे एक स्लोगन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां बताती है कि आप ट्राई कर रहे हो। अबे इधर देख ले दर्श, ये देख ले, इतना बड़ा बड़ा दीदे फाड़ के देख ले, बाकी के देख रहा है। अबे लड़की देखने जाएगा तो लड़की देखियो, उसकी मम्मी उसकी बहन उसके पापा को मत देख लियो। मैं तो लड़की तो मम्मी देख के नहीं आया, मैंने तो उसकी बहन देख ली, उसकी मम्मी देख ली, उसके पापा देख ली, उसका भाई देखा, लड़की तो मेरे को दिखी नहीं। तो फिर यहाँ ये क्यों देख रहा है, जो देखने का बोला यही दिखाएगा ना, तेरा क्या पता। सर हो गया मेरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। ओके चलू बेटा सभी, इनाक्षी चलूं आगे, जी सर। आयुषी दित्या चलूं आगे, यस सर। चले। आइए जरा नेक्स्ट सम्स पे चलो, करो पढ़ो ये करो। ये देखो 2 बार पेपर में आया, एक दिल्ली 2015 में आया और एक केवी में आया 2013 में। ये सवाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स में से उठाए गए हैं। अगली क्लास में थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए जाएंगे, अभी तुम्हारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए तो कल की क्लास जरूर अटेंड कर लेना, नहीं तो फिर वीडियो देखना नहीं आओगे तो। वैसे रिद्धि हमारे सिस्टम को लगाने का फायदा तो है ना, बताओ वीडियो देख के समझ आता है कि नहीं आता। हाँ जी मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, मुझे एक बार ट्रू एंड फेयर देना, ये मत सोचना कि आप मेरी वो करोगे, मुझे ट्रू एंड फेयर बताओ कि वीडियो देख के समझ आता है कि नहीं आता। यस सर आ जाओ। यस आ जाता आता है। है सर। मतलब आपको लगता है कि वीडियो में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे जो मेरा स्लोगन है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन जस्ट लाइक ऑफलाइन, ये है कि नहीं है, या सिर्फ बातें ही बातें हैं। नहीं सर, नहीं ये सर है। है। है, धन्यवाद जी मोटिवेशन के लिए। अब मैं और मुश्किल मुश्किल सवाल तुम्हारे लेके आऊंगा कल से। सर ये तो गलत बोल दिया। दर्श को हंसी बड़ी आती है भाई, मुझे लगता है इसका आधा किलो खून तो यहीं बढ़ जाता है क्लास के अंदर। क्यों दर्श, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, सारी सुस्ती सारी नींद उड़ के चली जाती है यहाँ। आ गया आंसर, वेरी गुड, रिद्धि का आंसर आ भी गया। बाकी बच्चे भी देखते हैं।
हाँ जी, थर्ड वाली एंट्री में कौन सा? इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये वाले कह रहा है ना। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा इंसिडेंट चार्जेस, आपके हिसाब से बताओ ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? थर्ड एंट्री इंसिडेंट चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अरे पहले बताओ, इंसिडेंटल चार्जेस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? रिद्धि तूने ली है तभी आंसर आया है। पर मैं यहां पर आपसे एक झगड़ा कर सकता हूं, यहां पर नहीं झगड़ा ये कर सकता हूं तुमसे, मैं आर्गुमेंट ये कर सकता हूं और आप मेरे से आर्गुमेंट ये कर सकते हो कि ये कहाँ लिखा है कि जो, अगर ये ऐसे लिखा है कि इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 80 रुपीज़, अगर मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूँ तो ये कहाँ लिखा है कि ये इंसिडेंटल चार्जेस जो हैं बैंक में प्रेजेंट हो गए थे कि नहीं हुए थे? अगर बैंक चार्ज लिखता तो एक अलग बात थी। इंसिडेंटल चार्जेस, सबसे पहले ये समझो ना इंसिडेंटल चार्जेस होते क्या है। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, है ना सर एक, हो गया। नहीं कंफ्यूजन का पॉइंट है कि नहीं है कि इंसिडेंटल चार्जेस लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कैश बुक का कैश कॉलम भी तो होता है। मैं यहां पर अगर ये मान लूं कि भैया ये ऐसे वाले एक्सपेंस थे जो कि कैश में पेमेंट की गई और वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई, तो पासबुक का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? दित्या जो मैं कहना चाहता हूं समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, जो मैं दक्षिता पॉइंट बोल रहा हूँ वो एक वैलिड पॉइंट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर, तो इंसिडेंटल चार्जेस का एंट्री क्या होगा? नहीं मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आयुषी दक्षिता इस बात को लेकर कि ये सवाल में जब आंसर बनाया, क्वेश्चन बनाया गया, तो आंसर देखो, ये सरकार ने जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पेपर बनाया या केवीएस ने, उसने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं इस सवाल की डिस्कशन में आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल की डिस्कशन ये मांगती है कि नहीं मांगती, कि मैं तो ये मानने को तैयार हूं कि ये जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं ये बैंक में कैश में पे किए थे जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? यस सर, कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बट जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया तो उसका भाव ये था कि ये इंसिडेंटल चार्जेस, और वो फिर ये कहता है बात को, इस बात को कवर करता है कि जब मैंने बोला रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसका मतलब है जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन पूछ रहा हूं तो ये पासबुक के लिए ही, कि पासबुक के कॉन्टेस्ट में ही पूछ रहा हूं। यू गॉट माय पॉइंट? ओके सर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई दित्या? यस सर, पर एक बात बता, हम इस बात को लेके झगड़ा कर सकते नहीं कर सकते कि हो सकता है ये पेमेंट मैंने कैश में कर दी हो, यस सर, तो पासबुक का इसके साथ फिर इस केस में तो फिर नो एंट्री आती कि नहीं आती? यस सर, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गया। मैंने दोनों तरीके से आपको, देखो मैं एडवांस स्टडी पे भी लेके चल रहा हूँ। कई बार ट्रांजेक्शन आपको बीआरएस में ऐसी मिलेगी जो ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं। एक सवाल हमने किया था, नहीं किया था, जो हमने टेस्ट में पूछा था आपसे, पर यह सवाल दिल्ली 2015 में आया और केवी में 2013 में पूछा गया, और आंसर ये है। और किताबों में अगर आपको ये क्वेश्चन मिला और मैंने आपसे डिस्कशन करा तो आप कहोगे सर आपने आंसर गलत करा दिया। और मैंने आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन करी कि नहीं करी इस बात को लेकर? आयुषी छोड़ो इस बात को, कॉन्सेप्ट के अगर हिसाब से चले तो आप इस बात से एग्री हो जो बात मैंने बोली है क्या, यस सर, कि भैया इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब क्या है? या तो यहां तो बैंक चार्जेस लिखा होता, जरा गूगल पे चेक कर इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब क्या होता है, इसका वर्ड डाल और देख क्या लिखा है इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब क्या है। पूरा डिस्कस करके बताते हैं तुम्हारे को, एक बार देखे तो सही। जब डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सवाल की? क्या लिखा है वहां पर, पढ़ने तो दो। दैट द नोन पार्ट ऑफ द मेन बिल। इसका जरा हिंदी रूपांतर बताएंगे आप? क्या समझा आपने इससे? अरे भाई ये तो मैं उसका प्रॉपर
किसी को पता है इंसिडेंटल का मतलब प्रॉपर क्या होता है? अरे भाई, हाँ, अब आकस्मिक तो प्योर हिंदी में है, इसका भाव क्या होगा? इंसिडेंटल चार्जेस। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? जो सर्टन ना हो, जो अनसर्टन खर्चे हों, यही होगा। जो एकदम, जैसे क्या, मान लो मैं एक बात बताता हूँ, इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए घर का एसी चलते चलते आपका ट्रांसफार्मर फूक गया, आकस्मिक, आकस्मिक उस आदमी की दुर्घटना का आकस्मिक दुर्घटना हो गई और वो उसका देहांत, आकस्मिक दुर्घटना में उसका देहांत हो गया। ये शब्द बोलते हो कि नहीं बोलते हो? दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. दित्या, यस और नो? Yes, sir. टिप्स भी देते हो भाई। सीधी सी बात है, ऐसा खर्चा जो सर्टन नहीं था, अनसर्टन खर्चा हो गया। कई बार क्या होता है, घर का एसी चल रहा होता है, वोल्टेज हाई आए, टीवी फूक गया, अरे भाई क्या करूं यार, कल वोल्टेज ज्यादा आ गए। जो खर्चे बिना बताए आ जाते हैं, डेट इज कॉल्ड इंसिडेंटल। अब मेरा सवाल ये है कि खाली ये मात्र लिखने से कि इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, ये मैं कैसे मान लूं कि ये पीबी के अंदर माइनस हुए हैं? सुहाना बताओ, मेरा पॉइंट वैलिड है कि नहीं है? बताइए बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो वैलिड, आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मैं इस बात को लेकर Yes, लड़ sir. सकता हूं, नहीं लड़ सकता हूं? पर कई बार क्या हो जाता है बेटा, कई बार चीजें जो हैं, जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है तो वो अपना जो उसका थॉट था, वो ये मान के चला कि जब मैं आपसे बीआरएस पूछ रहा हूं तो ये इंप्लाइड है कि जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप बताओ, आप मानोगे क्या? अगर आपको आंसर अगर नहीं दिखाया जाता तो कितने बच्चे ये मानते और कितने नहीं मानते? ये शिवम सरीन, आप क्या कहते हो इस बारे में? मान लेता, क्योंकि बिकॉज ऑफ, मानते इसलिए क्योंकि हम बीआरएस पढ़ रहे हैं और हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, इसका मतलब पासबुक में प्रेजेंट हो गया। पर मैं इसके लिए लड़ सकता हूं, मैं इसके लिए नोट लिख सकता हूं कि वी अज्यूम दैट दैट इंसिडेंटल चार्जेस नोट पेड बाय चेक। कहां लिखा है कि बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? By the way, and at the end of the discussion, जब आपको ये लैंग्वेज लिखी होगी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए, तो ये मान के चलना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पासबुक में प्रेजेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई दक्षिता? एक हेल्दी डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ दित्या? ये Yes, sir. Yes, sir. आयुषी, यस और नो? Yes, sir. हमने प्लस भी बोला, हमने माइनस भी बोला, प्लस के फेवर में भी बोला और माइनस के फेवर में बोला, फिर हम एक नेट निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया बात? ये सिद्धि समझ आ गया? अब बताइए, आंसर सबका आया कि नहीं आया? लास्ट पार्ट ही तो मुश्किल है इसमें। देखो लास्ट पार्ट बताता हूं मैं, वेरी गुड, लास्ट पार्ट ही बहुत बढ़िया पार्ट है। किसका? यार देखना, इनसे नॉट रिकॉर्डेड चार्जेस लगे हैं, इसका मतलब तूने शुरू कहां से किया था? ये पासबुक से शुरू किया था, तो तू यहां लिखेगा पीबी, यहां लिखेगा सीबी, यहां -80, यहां 0, तो तुझे +80 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तुषार, काबिले तारीफ एंट्री थी ये वाली 31st वाली, डेट इज आई फॉर इनपुट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं अब। देखिए पहले सवाल को आप पढ़ लीजिए आप। उसने बोला, पहली बात तो ये है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट, हमारी रिकंसिलिएशन कौन सी डेट की है? 31 दिसंबर 12, और ये भी डेट कौन सी है? अब एक एक करके पढ़ते हैं। कैश वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा कराया, कितने जमा कराए? 385 जमा कराए, यस। बट द कैशियर डेबिटेड बाय बैंक, कॉलम द कैशियर। अब सबसे पहली बात ये आ रही है, अंडरलाइन द वर्ड, इधर देख, मैं तुझे फिर दोबारा समझा रहा हूं। हमने 385 रुपए बैंक में जमा कराए कि नहीं कराए? बट द कैशियर डेबिटेड बाय द
अंडरलाइन। अब ये कैशियर की बात है कि ये बैंक का कैशियर है या बिजनेस का कैशियर है। यू गॉट माय पॉइंट? यही तेरे को कंफ्यूजन आ रही है कि नहीं आ रही? बता यस और नो। यही बात तेरे को दिमाग में घूम रही है कि कैशियर कौन सा, बैंक वाला या बिजनेस वाला? क्योंकि दोनों ही कैशियर होते हैं। अब यहां से ये बात को पढ़, इधर देख तुषार, इस बात को पढ़। डेबिट यहां से पढ़, डेबिट लिखा, अंडरलाइन द वर्ड बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कब बनता है? बैंक कॉलम तो कैश बुक और बैंक बुक में बनता है, कैश बुक में बनता है ना। इसका मतलब ये कैशियर किसका हो गया? बिजनेस का हो गया कि नहीं हो गया? तुषार मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारा पीबी और सीबी था, हमने 385 रुपए बैंक में जमा कराए। ये तो मान के चलें कि पीबी वाले ने तो सही कर दिए, 385 कर दिए, रिद्धि यस और नो। पर बिजनेस के कैशियर ने गलती से कितना कर दिया, और वो भी कहां करा? डेबिट में। चल ये तो सही करा, डेबिट में करा ना। अगर ये क्रेडिट में, डेबिट में करा, तो इसका मतलब यहां पर उसने कितना कर दिया? यहां पर उसने कितना कर दिया? प्लस 485 कर दिया। तुषार यस और नो। अभी इसमें मैं और मजे ले सकता हूं, इसमें मैं और मजे ले सकता हूं। नहीं नहीं, अभी और बताऊं, पहले ये बताइए, बात समझ में आ गई? अब तुझे 485 पहुंचना है तो तुझे प्लस 100 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब आंसर बना, तेरा बना कि नहीं बना आंसर? आयुषी, दक्षिता, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. यस सर। अब देखो, और मैं मजे लेता हूं, अगर मैं इस सवाल से मजे लूं। पहले बताओ, पहले आंसर मिलाओ फिर मजे लूंगा। तुषार मेरी बात दोबारा समझाऊं क्या? चलूं? अब अगर हमारे पास सचदेवा जैसे अकाउंटेंट हो, बुरे वाले जो नशे में रहते हैं, क्लास में लेट आते हैं, खा खा के अपनी तोंद बढ़ाए रहते हैं। अब इन्होंने क्या करा, इनके मालिक ने भेजा, जा 385 रुपये जमा कराया। अभी लंच हुआ ही था, इन्होंने पेट भर के भोजन खा रखा, ऐसे कर रहे थे, और मालिक ने बोला ये 385 रुपये की एंट्री मार ले। ये आधे नींद में थे। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? मैंने कहा बेटा वो 385 रुपये जमा कराने। अच्छा, ये कैशियर साहब क्या कर रहे हैं? ये आधे नींद में है, ये आधे नींद में है। इन्होंने क्या करा, बट द कैशियर यहां पर credited in the bank column of cash book. बेटा बता, एक शब्द ने तड़का लगा दिया सवाल में। बेटा मैं इसलिए सवाल करा रहा हूं कि अगर मैंने ये चीजें आपको समझा दी तो मैं रेक्टिफिकेशन बड़े आराम से करा सकता हूं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में ऐसे ही आना है। सचदेवा जैसे अकाउंटेंट गलतियां करेंगे और इनके पाप हमें धोने पड़ेंगे। अरे सुन तो सही यार, अभी भी कैसे बन जाएगा? यहां तो बैंक कॉलम में करा कि नहीं करा? अरे कॉलम क्यों उठाना, यहां पे रहे बैंक कॉलम, यहां पे क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या किया? हमने पीबी में 385 रुपये जमा कराए, पर इसने नशे में क्या कर दिया, यहां पर माइनस के 485 कर दिए। भाई जमा कराने जाओगे तो रिसीट साइड में लिखोगे ना, पेमेंट साइड में थोड़ा लिख दोगे। तो बता हो गया कि नहीं हो गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको माइनस 485 में पहुंचना है, तो पहले तो माइनस 385 तो एक करोगे, फिर माइनस 485 एक करोगे, माइनस 870 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक इसकी छोटी सी गलती की वजह से हो गया कि नहीं हो गया कांड? बताओ दक्षिता, आदित्य, मेरी बात समझ में आ गई? एक एक शब्द में कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसमें। Yes, sir. यस सर। और थोड़ा तड़का लगाएं आसान सा। सुहाना मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रिद्धि मेरी बात समझ में आ गई? तुषार, जब डिस्कस कर रहे हैं तो और डिस्कशन करते हैं, ऐसा आ जा। अब क्या करा, अब दूसरे आ गए हमारे दर्श, इसको घर से निकाला, इसको नौकरी से निकाला, तो दर्श को रख लिया। ये भी एक से एक कलाकार, जो गाना था यार मेरा देसी कलाकार, इसने क्या करा, बट द कैशियर डेबिट द या डेबिट लिख दूं या क्रेडिट लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेबिट द
कैश कॉलम डेबिट था, डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं, पर कहाँ कर दिया आदित्य, कैश कॉलम में। जो हमारी बैंक Yes, रिकंसिलिएशन होती है वो तो कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ होती है कि नहीं होती? Yes, sir. दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. इनाक्षी, आयुषी, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ क्या घटना घटित हो गई, पीबीसीबी, वहां पर 385 रुपए जमा हो गए कि नहीं हो गए? पर आपने एंट्री कैश बुक में तो आपकी आई नहीं, क्योंकि बैंक कॉलम में कहीं एंटर हुआ ही नहीं, इसकी लोकेशन यहाँ आई ही नहीं। मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला था, आपको अगर सुहाना लोकेशन पता होगी तो आप फटाफट आंसर निकाल लोगे। इनाक्षी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो इसका मतलब अगर यहाँ 0 है तो मेरा यहाँ आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर, बताओ। हर एंगल से सवाल डिस्कस कर लिया दक्षिता, आदित्य, Yes. Yes, sir. आयुषी, कोई डाउट बेटा? No. इनाक्षी कोई डाउट? नो सर। सचिन आनंद कोई डाउट? नो सर। ऑफलाइन में कोई डाउट? मोहक, मेहता साहब, गुरांग? तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। कल की क्लास कितने बजे की है आपकी? 3 से 4:30 की, 4 बजे तक की रखते हैं, 1 घंटे की रखते हैं, ज़्यादा बेहोश हो जाओगे नहीं तो। देखते 3 तक, 4:30 तक, वैसे मैक्सिमम टाइम 4:30 है, 4:15 भी खत्म कर देंगे और मैं बीआरएस की ओर सवाल करूंगा, चाहे ऑनलाइन ही ले लेना। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करें दित्या? Yes, sir. दक्षिता, Thank यस you, और sir. नो? राइट बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।